राम राम दोस्तों। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति करता है। कैसे? तो आज का वीडियो जो है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, नीचे जो घंटी दी हुई है ना उसको। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पड़ोसी देश है ना, हरे टिड्डों वाला, उसने अपनी नई सुरक्षा नीति बनाई है। उसमें क्या चूर्ण है क्या नहीं है, वो अपने लोगों को क्या बेचता है क्या नहीं बेचता, उससे मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे कुछ भी करे, काम तो उन्होंने एक ही करना है। लेकिन उसमें एक खास बात है उनकी सुरक्षा नीति में, जिसके बारे में हर काफिर को और हर हिंदू को पता होना चाहिए। उसमें लिखा है कि वो अगले 100 साल तक भारत से कोई युद्ध नहीं करेगा। माने जहाँ भुट्टो था, जिसने भारत के साथ 1000 साल तक लड़ने की कसम खाई थी, अभी तो 1000 साल भी नहीं हुए भाई उसको, और ये 100 साल की शांति ऑफर कर रहा है। अब इस्लामिक कैलेंडर में 1000 साल कितने होते हैं, उनकी काल गणना क्या होती है, मुझे तो नहीं पता और ना ही मैं जानने का इच्छुक हूँ। और अब ये 50 साल के अंदर ही 100 साल की शांति की बता रहे हैं, 100 साल की शांति की बात कर रहे हैं। तो हमें सीधा सीधा इसमें सुलह हुदैबिया की याद आ जाती है। थोड़ा सा सुलह हुदैबिया के बारे में भी चलते हैं, बात करते हैं उसके बारे में भी कि सुलह हुदैबिया में हुआ क्या था। हुदैबिया की संधि जो थी उसमें मक्का के कुरैशियों ने कुछ शर्तें लगाई थी, जिन्हें मुसलमान जो है वो बहुत अपमानकारक बताते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उन्हें मान लिया था, जो हुजूर थे इनके, उन्होंने मान लिया था। क्या थी वे शर्तें? कुरैशियों ने इनके दावे को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अपना नाम खुद की पहचान के साथ साधारण अरबी पद्धति से पिता के नाम के साथ लिखो, अल्लाह का रसूल ना लिखो अपने आप को। हमें ये कबूल नहीं है, हम ये कबूल नहीं करते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। होते तो क्या आप जंग करते, इसलिए इसको काट दो। ये सुनते ही अली ने मना कर दिया, लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने खुद अपने हाथों से वे शब्द काटे। आप किसी मुसलमान मौलाना को इस पर बोलते सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा उन्होंने शांति के खातिर किया। ठीक है, उनके जो साथी थे वो तो उनकी शान की खातिर उस वक्त मरने मारने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने अमन के लिए ये अपमान का घूंट पी लिया और अपने साथियों को भी समझाया कि इसके पीछे जो कूटनीति है ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, भरोसा रखिए। और बेमन से ही क्यों ना सही, लेकिन वो सारे के सारे जो उनके मित्र थे, उनके जो साथी थे, वो मान गए। इस पर जो मौलाना लोग हैं वो कहते हैं हुजूर खुद शांति की खातिर इतने बड़े अपमान का घूंट पी गए, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। और इसके बारे में जब हम मुसलमानों के बनाए हुए वीडियो देखते हैं, जिनके क्लिप जो है मैं यहाँ भी डाल सकता था, लेकिन उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि यदि यहाँ डाला तो कंटेंट वायलेशन का बहाना बनाकर वो मेरे वीडियो को डाउन करवा सकते हैं। कहाँ से कहाँ देखना है, कौन सा मुद्दा महत्व का है, वो सब कुछ मैं लिख दूंगा उसके अंदर, वो मैंने लिख भी दिया उसके अंदर। और यदि चाहें तो आप पूरा भी देख सकते हैं उसको, 11-12 मिनट का है वो, आप पूरा देख लीजिए उसको, ताकि आपको भी कोई ऐसी बात समझ में आए जो मेरी नज़र से छूट गई हो। हुजूर के सेनापतित्व के बारे में जो इनकार करे वो मौलाना की बातों को मानने के लिए स्वतंत्र है। मैं समझता हूँ हुजूर ने जो किया ना वो उस समय व्यवहारिक था। मुझे उनके सेनापतित्व पे कोई संदेह नहीं, एक नंबर का माइंड ब्लोइंग सेनापतित्व, अव्वल दर्जे के कमांडिंग जिसको कहते हैं ना, वो थी उनकी। अब मौलानाओं को महिमा मंडन करना है तो उन्हें कौन रोक सकता है भाई। इस तरह की परिस्थितियां देखकर जो संधियां हुई हैं उसके और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है इधर। खैर, आप डिस्क्रिप्शन में दिया वीडियो है उसको देख लीजिए। वीडियो में जो कौदरी साहब बोल रहे हैं कि अली साहब तो रोने लगे थे क्योंकि मक्का के कुरैशियों ने ऐसी शर्तें लागू कर दी थी। मैं तो यहाँ उन्होंने जो कहा है बस वही बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। वैसे एक बात दिमाग में आती है कि जब ये कहते हैं ना कि देखो भाई ऐसा है कि जब आपने मतलब हुजूर ने मक्का पर आक्रमण किया तो अहद थी 10 साल की और 2 साल में ही आपने कर दिया। तो जब हम कहते हैं कि ये तो सुलह तोड़ना हुआ,
तो भाईजान लोग हम पर टूट पड़ते हैं कि यह तोड़ा मक्का वालों ने। तो यहाँ पर ये बिल्कुल छोटी सी बात का सहारा लेते हैं, या कहूँ कि एक छोटे से जो नाजुक सा तिनका होता है ना, उसका पेड़ बनाकर और उस पर तैरने की कोशिश करते हैं ये लोग। मक्का के कुरैशों के मित्र कबीले ने, जो मक्का के कुरैशों का मित्र कबीला था बनु किनाना, उसने इनके जो मित्र कबीला था बनु खिजारा, उसके 2-3 लोगों को मार दिया। यहाँ एक बात साधारण कॉमन सेंस वाले व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है कि हुजूर अगर इतने अमान पसंद होते तो जिस कबीले ने सुलह तोड़ी थी, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि अहद तोड़ा था, तो भाई जितने ही अमन पसंद थे तो उन्हें माफ़ कर देते ना, उनके ऊपर आर्थिक दंड लगा सकते थे, ये मसला हल हो जाता। वो उस कबीले के लोगों को बुलाते, अपने कबीले के लोगों को बुलाते जिनके साथ इनकी मित्रता थी, बैठक हो जाती और समाधान निकलता। जिसने अहद तोड़ा है उसको सज़ा मिलती, अरे टांग देते भाई, क्या फ़र्क पड़ता था। लड़ाई तो कुरैश भी नहीं चाहते थे, वो भी तो न्याय का साथ देते। जिन्होंने अहद तोड़ा था उन सबको सज़ा मिल जाती और बात ख़त्म हो जाती। भाई ये 10 साल अगर अमन कायम रखना था तो ये सॉल्यूशन समझ में आता है, और यही होना भी था अगर लड़ना नहीं था तो। लेकिन आप देखते हैं कि इनकी तो तैयारी थी, 2 साल में पूरी फौजबंदी कर दी थी। कहाँ कहाँ से फौजी लाए गए थे। अबू सुफियान जब मक्का की तरफ से सुलह का प्रस्ताव लेकर आया था तो उसको अपने कैंप में घुमाकर क्या क्या दिखाया था, कौन सा नज़ारा दिखाया था। पूरी फौज दिखाई थी भाई, पूरा लश्कर दिखाया था, ताकि वो डर जाए। और वो डर जिसको जाकर वो मक्का वालों को बताए कि तुम उनके सामने टिक नहीं सकते। ये तो इन्हीं के लोग बता रहे हैं, हम क्या बताएं। तो ये पूरी तैयारी, ये लश्कर का खर्च कहाँ से निकलता। यूं ही लश्कर थोड़ी बना था। और फिर कादरी साहब अपने खुतबे में बता भी देते हैं कि मक्का को फतेह करने के 2 साल बाद ही इनका विसाल हो गया। यानी वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं कि क्या मक्का फतेह होती। आप उनके शब्द ध्यान से सुनिए, वो रिपीट कर रहे हैं, क्या मक्का फतेह होती, मतलब ये इरादा था। नहीं तो अगर 10 साल रुकते तो मक्का फतेह कहाँ से होती। इशारा स्पष्ट है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि 10 साल तक अपना अहद पालने का कोई इरादा नहीं था और ये बहाना ढूंढा गया। कुरैशों ने वचन दिया था, उन्होंने भरोसा किया। कुरैश जो थे, जैसा कि ये लोग भी कहते हैं कि वो मूर्ति पूजक थे। अब ये तो नहीं कहूँगा कि वो हिंदू थे, इतना कहने का साहस मेरा नहीं है, बेकार की जिद भी नहीं करूँगा कि वो हिंदू थे। लेकिन ये तो है कि इस्लाम पूर्व की संस्कृति में दिया हुआ वचन पालने का मूर्ति पूजकों में एक संस्कार था। तो उन्होंने 10 साल का वादा जो था उसको वचन माना कि पूरा हो जाएगा। लेकिन यही कहते हैं ना कि वो मकर करते हैं, षड्यंत्र करते हैं और अल्लाह भी करता है। तो वही मक्कारी में कौन किससे आगे है कौन जानता है। अब पाकिस्तान की जो नई नीति के साथ इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ लीजिए, और ये नीति बिल्कुल इसके समानुपाती है। वैसे उनका डॉक्ट्रिन भी है, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, जिसको उनको पढ़ाया जाता है, जिसे पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर ने लिखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी में है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। जय श्री राम।